द्रौपदी की वो प्रतिज्ञा जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। दोस्तों, महाभारत केवल राजाओं और राज्यों के बीच हुआ युद्ध नहीं था। यह अन्याय, अपमान, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की एक ऐसी गाथा थी जिसने पूरे आर्यावर्त को हिला दिया। इस महायुद्ध की अनेक घटनाओं में द्रौपदी का अपमान एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। उसी सभा में द्रौपदी के मन में ऐसा संकल्प जन्मा जिसने पांडवों के भीतर धधक रही अग्नि को और प्रचंड कर दिया। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी और हस्तिनापुर के राज परिवार की बहू। उनका जन्म राजा द्रुपद के यज्ञ से हुआ था। वह तेजस्वी, स्वाभिमानी और अत्यंत बुद्धिमती थी। उनका जीवन शुरुआत से ही असाधारण घटनाओं से भरा हुआ था। जब पांडवों को जुए के खेल के लिए हस्तिनापुर बुलाया गया, तब युधिष्ठिर एक के बाद एक अपना धन, राज्य और अंततः अपने भाइयों तक को दांव पर हार गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब दुर्योधन को यह ज्ञात हुआ तो उसने द्रौपदी को सभा में बुलाने का आदेश दिया। द्रौपदी ने सभा में आने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। यदि युधिष्ठिर स्वयं को पहले ही हार चुके थे तो उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार कैसे था? लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। द्रौपदी को सभा में लाया गया। वहाँ भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और अनेक बड़े बड़े योद्धा उपस्थित थे। द्रौपदी ने सभा के सामने न्याय की मांग की। उन्होंने पूछा कि धर्म क्या कहता है और क्या वास्तव में उन्हें इस प्रकार दांव पर लगाया जा सकता था? सभा में मौन छा गया। जिस सभा में धर्म और न्याय की रक्षा होनी चाहिए थी, वहीं द्रौपदी अपने सम्मान के लिए अकेली खड़ी थी। उन्होंने बार बार प्रश्न किया, लेकिन उन्हें उचित उत्तर नहीं मिला। दुर्योधन ने उनका अपमान किया और दुशासन ने उन्हें सभा में अपमानित करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने अपने मन की पूरी शक्ति से श्री कृष्ण को पुकारा। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की और दुशासन उन्हें अपमानित करने में असफल रहा। यह घटना पांडवों के लिए केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान और धर्म पर किया गया आघात था। भीमसेन इस अपमान को देखकर क्रोध से भर उठे। उन्होंने सभा में प्रतिज्ञा की कि वह दुशासन को उसके अपराध का दंड देंगे और दुर्योधन के अहंकार को भी समाप्त करेंगे। द्रौपदी के हृदय में भी उस दिन का अपमान गहराई से अंकित हो गया। बाद में जब पांडव वनवास के लिए गए, तब भी द्रौपदी उस घटना को भूल नहीं सकी। उनके लिए यह केवल बदले की भावना नहीं थी, वह चाहती थी कि जिस सभा में धर्म का अपमान हुआ, वहाँ हुए अन्याय का उचित परिणाम सामने आए। वनवास के समय भी द्रौपदी ने पांडवों को उनके अपमान की याद दिलाई। विशेष रूप से भीम और अर्जुन जैसे योद्धाओं के भीतर उनका स्वाभिमान और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना और मजबूत होती गई। लेकिन यह कहना भी उचित होगा कि महाभारत का युद्ध केवल द्रौपदी की प्रतिज्ञा के कारण नहीं हुआ था। युद्ध के पीछे लंबे समय से चला आ रहा कौरव पांडव संघर्ष, राज का विवाद, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा, जुए का षड्यंत्र, वनवास और शांति के प्रयासों का असफल होना, इन सभी कारणों की बड़ी भूमिका थी। जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हुआ, तब उन्होंने अपना अधिकार वापस मांगने का प्रयास किया। श्री कृष्ण स्वयं शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने युद्ध रोकने के लिए समझौते का मार्ग सुझाया। यहाँ तक कि पांडवों के लिए बहुत छोटा सा राज्य देने की बात भी सामने आई, लेकिन दुर्योधन अपने अहंकार में पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। इस प्रकार शांति का मार्ग धीरे धीरे बंद होता गया। द्रौपदी के अपमान की स्मृति पांडवों के मन में जीवित थी। द्रौपदी का प्रश्न केवल अपने लिए नहीं था, वह उस व्यवस्था से प्रसन्न कर रही थी
जिसमें शक्तिशाली लोग सभा में बैठकर अन्याय देखते रहे और कोई आवाज़ ना उठाए। यही कारण है कि द्रौपदी का चरित्र महाभारत में अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। वह केवल एक रानी या पांडवों की पत्नी नहीं थी, बल्कि अपने सम्मान और न्याय के लिए आवाज़ उठाने वाली एक दृढ़ महिला के रूप में सामने आती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध जब आरंभ हुआ तब उसके पीछे वर्षों का संघर्ष और अनेक घटनाएं थी। द्रौपदी के अपमान ने उस संघर्ष को एक ऐसी दिशा दी जिसने पांडवों के मन में न्याय प्राप्त करने का संकल्प और मजबूत कर दिया। अंततः 18 दिनों तक युद्ध में भयंकर युद्ध हुआ। कौरवों की विशाल सेना और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हुई। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु, घटोत्कच और अनेक महान योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए। युद्ध के बाद पांडव विजयी हुए, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत बड़ी थी। पूरा कुरुवंश लगभग समाप्त हो गया था। इसलिए महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि अहंकार, अन्याय और अपमान से शुरू हुआ संघर्ष कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। द्रौपदी की कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसी व्यक्ति का अपमान कभी छोटा नहीं होता। जब अन्याय की आवाज़ को दबाया जाता है और सत्ता के सामने धर्म मौन हो जाता है तो उसके परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं। द्रौपदी की प्रतिज्ञा और उनका संघर्ष महाभारत की उस बड़ी कथा का हिस्सा है जिसमें अंततः धर्म और अधर्म के बीच निर्णय हुआ। इसीलिए द्रौपदी के जीवन की वह सभा भारतीय महाकाव्य की सबसे महत्वपूर्ण कथा है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।